डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवोपासना से मृत्यु पर विजय। पद्म पुराण। आज आप बहुत ही उदास दिख रहे हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है? आपको चिंतित देखकर मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है। महामुनि मृगश्रिंग के पौत्र श्री मार्कंडेय जी ने अपने पिता महामहिम मृकंडु जी से अत्यंत विनम्रता से पूछा। मृकंडु जी ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारी माता मरुद्वती को जब कोई संतान नहीं थी, तब हम दोनों ने संतान प्राप्ति हेतु पिनाकधारी भगवान आशुतोष शिव को तपस्या द्वारा प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा और हमने श्री पार्वती वल्लभ जी से संतान प्राप्ति की याचना की। त्रिपुरारी बोले, तुम गुणज्ञ, सर्वज्ञ, कुलदीपक, अत्यंत तेजस्वी, मेधावी और अद्भुत 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र चाहते हो या गुणहीन परंतु दीर्घजीवी पुत्र? इस पर मैंने भगवान शशांक शेखर से निवेदन किया, प्रभु, मैं मूर्ख गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, अल्पायु ही सही, परंतु मुझे अनुपम, गुणवान, मेधावी, तेजस्वी और सर्वज्ञ पुत्र ही अभीष्ट है। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रशेखर, भगवान की कृपा से तुम में सभी अद्भुत गुण विद्यमान हैं और हम दोनों ही दंपति अत्यंत सुखी और गौरवान्वित हैं तुमसे। परंतु पुत्र, अब तुम्हारा 16वां वर्ष समाप्त हो चला है। श्री मार्कंडेय जी ने अत्यंत गंभीरता से पिता को आश्वस्त करते हुए कहा, पिताश्री, आप मेरे लिए चिंता न करें। भगवान आशुतोष अभीष्ट फलदाता हैं। मैं उनके मंगलमय चरणों का आश्रय लेकर उनकी उपासना करके अमरत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तदनंतर श्री मार्कंडेय जी ने माता पिता की चरणधूलि मस्तक पर धारण कर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचकर शिवलिंग, मार्कंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और त्रिकाल स्नान कर बड़ी ही श्रद्धा से भगवान की उपासना करने लगे। मृत्यु के दिन श्री मार्कंडेय जी अपने आराध्य की पूजा करके स्तोत्र पाठ करना ही चाहते थे कि तभी उनके कोमल कंठ में काल का कठोर पाश पड़ गया। मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और भगवान को पुकारने लगे। काल ने जैसे ही पाश खींचना चाहा, शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने अत्यंत क्रोध से काल के वक्ष पर कठोर पदाघात किया। काल दूर जा गिरे और पीड़ा और भय से छटपटाने लगे। काल की दुर्दशा और अपने आराध्य के रूप लावण्या को देखकर श्री मार्कंडेय जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने आशुतोष भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और हृदय से भक्ति रस की नवीन मंदाकिनी वाणी द्वारा स्तुति के रूप में प्रवाहित होने लगी। चंद्रशेखर माश्रिय मम की करिष्यति वैयम, अर्थात मैं तो चंद्रशेखर के आश्रय में हूँ, तो यह यम मेरा क्या बिगाड़ सकता है। देवादिदेव महादेव जी ने उन्हें अमरत्व प्रदान किया। आज महर्षि मार्कंडेय जी सनातन धर्म के 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। यह 7 कल्पांत जीवी हैं। काकभशुंडी जी, श्री हनुमान जी, वेद व्यास जी, रजाबली, परशुराम जी, अश्वत्थामा और महर्षि मार्कंडेय जी। चिरंजीवी महर्षि मार्कंडेय जी ने फिर महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय स्तोत्र और मार्कंडेय पुराण की रचना की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव।